आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल हैशटैग इंडियन में। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स XNY ग्रुप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 15 दिन की स्ट्रेटेजी में हम इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं। मैंने पिछले साल एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाए थे कुछ ही दिन पढ़ के, क्योंकि मैं पहले से कुछ पढ़ा हुआ था, पर लास्ट के समय बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो देखते कि किस तरह लास्ट में क्या करना है कि हमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इंग्लिश में आ जाए। तो देखिए, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और स्ट्रेटेजी आपको शेयर करता हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश कितने पार्टों में बटा हुआ है। ओके, देखिए इंग्लिश का हम आज बताएंगे 15 डेज की स्ट्रेटेजी। 15 दिन में क्या क्या पढ़ना है कि हमको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश 3 पार्ट में बांट के एग्जामिनेशन में आता है। 3 पार्ट में, पहला पार्ट है वोकैब, दूसरा ग्रामर, तीसरा रीडिंग बेस्ड। देखिए तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। ठीक, तीनों में से आपको आता है क्वेश्चन, सबका वेटेज भी मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए सबसे पहले वोकैब का बात करते हैं। तो पहला आता है सिनोनिम्स 1 मार्क्स का, एंटोनिम्स 1 मार्क्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स का, एडम फ्रेज 1 मार्क्स का, मेल फीमेल 1 मार्क्स का, नाउन वर्ब एडजेक्टिव आपको पहचानना है। जैसे कि आपको हम लोग का समय था एक्टिंग का था, एक्ट का था वर्ब फॉर्म था, एक्ट का नाउन फॉर्म था, तो एक्टिंग आया था इस तरह से। ठीक है, चाहे एक्शन दे देता तो वही आपका रहता। तो इसको तरह से आपको पहचानना है। ठीक, और देखिए साइनोनिम्स और एक यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ आपको स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग टेस्ट आपका स्पेलिंग लेता है, इग्नोर देता है, जो कि अच्छे लेवल का स्पेलिंग रहता है, ये नहीं कि बहुत आसान दे दिया, अच्छे लेवल का स्पेलिंग रहता है, लेवल का आता है एग्जाम में। तो हम लोग के समय क्या पूछा था, ग्राइवांस का पूछा हुआ था। ग्राइवांस का क्या होता है, आप लोग से भी अच्छे लेवल चाहे कॉन्सिक्वेंस का पूछा था, तो स्पेलिंग आपको अच्छे से करके जाना है। तो इस तरह से देखिए आपको कितना मार्क्स आ जाएगा। ठीक, और इस बार आपको वर्ड अगर याद कर रहे हैं, वोकैब विद फनी ट्रिक्स मेरा देख रहे हैं, और अगर कहीं से भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं चाहे रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका वर्ड आएगा या वोकैब विद फनी ट्रिक्स जो मेरा आप जाके चैनल में देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में वहां पे याद दिलाया हूं। तो देखिए वोकैब बेस्ड से कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 7 मार्क्स के सिर्फ वोकैब के बेस्ड पे क्वेश्चन रहता है। ठीक, और एक यहाँ भी आपका एक वोकैब बेस्ड का आपको क्या बोल सकते हैं उसको कि हाँ साइनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछता है। तो देखिए 7 मार्क्स तो हो गए मेरे। और देखते हैं कि ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर में वॉइस, यहाँ 1 से 2 सवाल इसके पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नरेशन इसके भी 1 से 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, प्रीपोजिशन से 1 सवाल रहते हैं, टेंस से 1 से 2 सवाल रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड इरर स्पॉटिंग रहेगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, या दोनों में से एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे। जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको क्या सेंटेंस दे दिया, राम ईट मैंगो डेली। ठीक है, ऐसे अगर दे एक एग्जांपल आपको, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। तो यहाँ पे कौन सा इरर है, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी हो गया, डी, तो क्या बी इरर इट्स होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो आपको इसमें ग्रामर में अगर आपने पढ़ा है तो इसमें भी आराम से 7 8 से 9 मार्क्स कर सकते हैं। ठीक, ग्रामर आपको पढ़ लेना है, जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताया इसी में से क्वेश्चन आपको पूछेगा। टेंस अच्छे से देख लेना है, नरेशन वॉइस प्रीपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना, उसी में से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट सभी कुछ हो जाएगा। और मॉक दीजिए और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई रूल आपको मिलता है तो उसको याद कर जाइए, कुछ रूल फिक्स होता है वो भी आपको याद कर जाने हैं। ओके, उसका देखते हैं कि रीडिंग बेस्ड में क्या है। रीडिंग बेस्ड में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन रहता है, इसमें आसान लेवल का पैसेज रहता है, उससे 4 सवाल रहते हैं। आसान लेवल का पैसेज रहेगा, आपको शॉर्ट पैसेज रहेगा, उसमें से आपको 4 सवाल रहेंगे, 1 2 ऐसे करके 4 सवाल रहेंगे, उसमें से एक एंटो या साइनो रहेगा। तो सबसे पहले आपको चारों सवाल पढ़ लेने हैं। चारों सवाल पढ़ने के बाद पैसेज में जाना है। ठीक है, ये 4 सवाल कुछ की पॉइंट लिख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, और वहां जाइएगा, उसको पैसेज को पूरा पढ़िएगा। पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद सभी का आप एक एक करके आंसर दीजिएगा। ओके, इस तरह से आपका 4 से 5 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 4 में 4 तो लाना ही है, प्रैक्टिस कीजिए ना अभी से, आपका हो जाए। एक्स्ट्रा नहीं लिखना है जब तक इंटरफेरेंस ना हो। इंटरफेरेंस क्या होता है, लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं। इंटरफेरेंस वो होता है, मतलब इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि आप सोच के बताइए। उसके पैसेज के अलावा अगर इंटरफेरेंस ना दिया हो, अगर सोचने के लिए नहीं बोला, तो पैसेज में जितना रहेगा उतने लिखेंगे। और पैसेज में कोई भी मेंशन है डाटा, उतना ही देना। अगर आपको पता भी है सही, तब भी आपको आंसर में नहीं लिखना है, जितना मेंशन उतना ही करना। एक जंबल वर्ड रहता है जिसको सबको PQRS बोलता है, बहुत आसान है। तो उसमें कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले उसमें आपको एक स्टार्टर ढूंढ लेना है, या कोई बॉन्ड ढूंढ लेना है। जैसे QP का बॉन्ड है, 2 वर्ड सेंटेंस मिल रहा है,
उसी हिसाब से आप ऑप्शन से छाट सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान होता है। कुछ कॉमन सेंस लगाना है आपको एग्जामिनेशन में, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो 4 से 5 नंबर इसमें आ जाएंगे, 8 से 9 नंबर इसमें आ जाएंगे, 7 नंबर इसमें है, तो आपके टोटल 20 अप टू 20 मार्क्स आ सकते हैं। अगर 1 से 2 गलत हुआ तो 18 कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना यह है कि अभी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आपने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। आपका सिलेक्शन निश्चित है, बस आप अपना प्रिपरेशन को सही वे में जो है उसको रखिए। टेंशन जितना लीजिएगा उतना कम पढ़ने का मन करेगा, नींद आएगा, प्रेशर होगा, तो उससे आपको बहुत सारा समस्या हो सकता है। वो मैंने फील किया है। तो ये चीज को अभी दूर करना है हम लोगों को और इस तरह से देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी बता दिया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे आप अगर इतना का भी तैयारी करते तो इससे बाहर सिलेबस में कुछ नहीं है। आप एग्जाम दे के आइएगा, बोलिएगा अगर इससे बाहर सिलेबस में कुछ है तो ठीक है। इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए मुझे और मैं आपका एग्जाम तक तो हेल्प करता ही रहूंगा। अगर वीडियो में कुछ लेट हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। मेरा एग्जाम था, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो था उसके लिए दौड़ के लिए शेड्यूल जारी हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। और आप लोग का दुआ से तो फिर एक बार रिजल्ट आया। इससे लगा कि इस साल में मेरा चौथा रिजल्ट है, 4 एग्जाम दिए। थैंक यू इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। आप लोग का ऐसे ही प्यार हमेशा बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।